देखो, एक मैं तुम लोगों को सिंपल सीधी बात करने वाला हूँ। क्या तुम लोगों ने एवरेज में देखा होगा, जब भी तुम लोग छोटे थे, मोस्टली एवरेज की बात लेके चल रहा हूँ, कि लाइक तुम लोगों के एलकेजी के मार्क्स, यूकेजी के मार्क्स, फर्स्ट के मार्क्स, सेकंड के मार्क्स, थर्ड के मार्क्स बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन टाइम के साथ तुम्हारे मार्क्स बेकार होते चले गए, टाइम के साथ तुम्हारी फोकस एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होते चली गई, टाइम के साथ तुम्हारी जो याद करने की शक्ति थी ना, जो मेमोराइज करने की शक्ति थी ना, वो कमज़ोर होती चली गई। ऐसा क्यों होता गया कि यार ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट, मोस्टली एवरेज बंदे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, वो टाइम के साथ फेड आउट होते चले गए एंड उनकी जो नॉलेज थी वो कम होती चली गई। अगर मैं अपनी बात लेके चलूँ तो यार मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स अच्छे थे, मैं एज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट काउंट करा जाता था एंड मोस्टली बंदे काउंट करे जाते थे जो भी एवरेजेस में हैं मेरे इर्द गिर्द। सो मैंने कहा कि यार ये एक सीरियस पॉइंट है कि हम लोग की जो फोकसिंग एनर्जी, हम लोग की जो रिमेमोराइजेशन की एनर्जी है, वो इतनी ज़्यादा लो कैसे हो गई टाइम के साथ। क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि एक ही साथ सारे बंदे पागल नहीं हो जाएंगे ना, एक ही साथ सारे बंदे का दिमाग खिसक नहीं जाएगा ना, जो उनके मार्क्स कमजोर हो जाएंगे। एंड ये सिर्फ इसी बात के लिए नहीं है, तुम लोग कोई भी फील्ड का एग्जाम्पल लेके देख लो कि लाइक तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे उस फील्ड में, बहुत ज़्यादा अच्छे थे उस फील्ड में, एंड टाइम के साथ तुम लोगों को लाइक वो एक हिट होता है ना कि यार ये काम नहीं करना अंदर से, इस काम में मैं अच्छा नहीं हूँ, इस काम को अच्छे से कर ही नहीं सकता। एंड उसी पावर के साथ मैंने उस एनर्जी को लूज़ कर दिया एंड तुम लोग भी कर रहे हो। एंड इसका मेन कॉज तो तुम लोग को पता है कि हम लोग एक ऐसी जनरेशन है जिसने सबसे ज़्यादा इसी बात पर फोकस करा है कि हम लोग इवॉल्व कैसे हुए। एंड साथ ही साथ हम लोग के पास एक श्राप भी आया है इसके साथ, सोशल मीडिया, इंटरनेट। एंड साथ ही साथ एक वरदान भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये बेकारी चीज़ है, वरदान भी हमारे साथ ही है। हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करते हैं उसके ऊपर बात करने वालों। एंड हम लोग यूटिलाइजेशन ऐसे तरीके से करते हैं ना कि यार जस्ट दैट्स अ टूल, इंटरनेट फॉर एंटरटेनमेंट, कि हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना है। बाहर अब बाकी बाहर में जाए चीज़ें कि यार इससे कुछ और भी करा जाता है इवॉल्वमेंट। बाकी आज के टाइम पे तुम लोग देख लो, बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी ओपन हो रहे हैं इंटरनेट पे, मैं इसकी बात से मना नहीं कर रहा हूँ। एंड बेटर बेटर टीचर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। अगर ये टीचर उस टाइम पे इवॉल्व हो चुके होते तो मैं कहूँ मोस्टली बंदे जो उस टाइम स्कोर कर रहे थे ना, उससे वो 2-3 गुना ज़्यादा स्कोर करते, क्योंकि आज के टाइम में भीड़ लगी हुई है अच्छे अच्छे एजुकेशन टीचर की, एंड वो अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। एंड इस वजह से हम लोगों को एज अ स्टार्टिंग डेज में हम लोगों ने बहुत कुछ गवा दी। एंड ऑल्सो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना ही बंद कर दिया था। तुम लोगों को सोचो यार, जब एकदम छोटे थे तुम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करे होंगे कि यार ये तार से वो तार जोड़ देता हूँ, जो तुम्हारे पास मोटर गाड़ी थी रिमोट कंट्रोल वाली, उसको तुम लोगों ने निकाला होगा, उसमें पंखे लगाए होंगे, एंड तुम्हारा दिमाग एज अ क्रिएटिव फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा जाता था उस टाइम पे। बट टाइम टू टाइम वो चीज़ें घटती चली गई। क्यों? क्योंकि हम लोग को लगने लगा ना कि यार एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसलिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना ही छोड़ दिया। आज भी देखो तुम लोग बहुत ही कम एक्सपेरिमेंट करते हो अपनी लाइफ में, शुरू से लास्ट तक में एज उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हो कि जो चीज़ एकदम सेफ साइड होगी, तुम्हारे कंफर्ट जोन में होगी। एंड जब तुम उस कंफर्ट जोन को तोड़ोगे ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा बैक स्लैश देखने को मिलेगा सोसाइटी की तरफ से, खुद की तरफ से, कि भाई क्यों कर रहा है, कंफर्ट जोन में तो था अपने, क्यों ये सब ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। एंड जिस दिन उस थिंकिंग को तुम लोगों ने सप्रेस कर लिया एंड एक्सपेरिमेंट करना चालू करती है, ज़्यादा नहीं भाई, एक दिन में सबसे वियर्ड चीज़ क्या हो सकती है तुम लोगों को करना, जस्ट शूटिंग लाइक दैट। और क्या वियर्ड चीज़ हो सकती है, जस्ट लर्निंग अ न्यू स्किल्स जो हमें इन अ फ्यूचर में काम दे सकती है। और अगर तुम लोगों ने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, सो मे बी अर्निंग अ मनी इन अ बेटर वे जो बाकी बंदे नहीं कर रहे हैं। मे बी फ्रीलांसिंग हो सकती है, मे बी एक ऐसे स्किल पे फोकस करना हो सकता है जिससे इन अ फ्यूचर में और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती है, लाइक द AI, लाइक थिंग्स वी आर, हम लोग उसके एरे में हैं। एंड उस एरो का यूटिलाइज़ करना हमारा ही काम है। हम में से कोई बंदे निकलेंगे जिसका दिमाग इतना ज़्यादा चलेगा एंड वो चीज़ आगे फोकस करके पास ऑन कर पाएंगे उस एनर्जी में। सो ये सिंपल सी बात मेरे को तुम लोग को कहनी थी कि यार क्यों हम लोग डम बनते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, क्यों हम लोग जब स्मार्ट थे तब हम लोग क्या चीज़ें करते थे, वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। एंड एक्सपेरिमेंट करना हमारे किसी ट्रॉमा की वजह से ही बंद हो गया। ज़रूर हम लोग चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा था, चाहे वो स्कूल्स की तरफ से रहा हो, मे बी किसी किसी केसेस में पेरेंट्स की तरफ से रहा हो, एंड किसी किसी केसेस में बुलिंग, हैरेसमेंट अपने आसपास वाले कलीग से रहा हो, एंड वो रहा है, तभी हम लोग ऐसे डम बनते चले गए। मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है, जब भी अच्छे मार्क्स करता था तो आसपास वाले बहुत ज़्यादा जलते थे, एंड उनका जलने का मतलब ये था कि भाई तू कुछ गलत कर रहा है। एंड उसके बाद से कहीं और मन नहीं लगता था। एंड ऑल्सो कि एक बार मैं अपने आप को सर पे चढ़ा लेता था, क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट आराम से निकल गई, सेकंड आराम से निकल गई, थर्ड आराम से निकल गई, सब कुछ आराम से निकल जाएगा एंड अच्छे नंबरों से निकलेगा, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैक एंड में। लेकिन टाइम टू टाइम मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करा कि बैक एंड में चल क्या रही हैं चीज़ें। अगर वो रियलाइज़ हो जाता, सो आई थिंक
हम लोग ज़्यादा फोकस कर पाते। एंड मैं सब कुछ ये नहीं कहूँ कि यार हमारी ही गलती है, एजुकेशन सिस्टम की भी इसमें बीच में गलती आ जाती है। एजुकेशन सिस्टम में तुम लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम तुम लोगों को इस तरीके से दिया गया है ना कि लाइक जो लोअर क्लास की चीज़ें होती हैं लाइक UKG LKG फर्स्ट सेकंड, वो बहुत ज़्यादा इजी होती हैं क्लासेस, एंड अचानक से थर्ड फोर्थ आते आते तक सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया जाता है, जानबूझ के कर दिया जाता है। लेकिन वही सिलेबस को तोड़ मड़ोड़ के हम लोग को पहले से नहीं सिखाया जाता है। एंड हम लोग को लगता है कि ब्रो एजुकेशन फील्ड इज़ वेरी ईजी एंड हम लोग आसानी से क्रैक कर लेंगे, इसमें हम लोग को कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली में जब हम लोग रियल दुनिया में कदम रखते हैं एंड 4th 5th 6th 7th तक पहुँचते हैं, हालत टाइट हो जाती है। एंड वो भी एक एजुकेशन सिस्टम की लूप होल दिखाई देता है कि ब्रो उस एरिया में भी वर्क करने की ज़रूरत है। उस एरिया में वर्क नहीं करेंगे तो आगे जाकर जो भी मार्क्स है उस पर भी असर पड़ेगा, दिमाग पे भी असर पड़ेगा। एंड जो एक विकसित दिमाग होता है, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उन सब पे असर पड़ने वाला है, बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। एंड वो असर अभी नहीं दिखाई देगा कि लाइक 1-2 साल में बच्चा बदल गया। एज अ लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट 7 से 8 से 9 से 10 साल में बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मे बी उसके करियर पर देखने को मिले, मे बी उसकी जो ट्रॉमा है वो गलत ही वे में प्रेजेंट करा जाए, लाइक ऐसे मैं बुरा ही पर्सन बन गया। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड वही चीज़ें मैं तुम लोग को बता रहा हूँ यार इतनी देर से कि तुम लोग को इससे कैसे सुधरना है। तुम लोगों को पता चल ही गया होगा वीडियो में कि ब्रो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दे तो एक्सपेरिमेंट करना चालू करना पड़ेगा। अब वो ट्रॉमा है, या तो तुम्हारे पास एक रास्ता है कि उस ट्रॉमा के सहारे पूरी जीवन बिता दो, या तो मरते समय जब बेड पे रहोगे तब एक वो ट्रॉमा नहीं रहेगा कि यार मैंने अपने ट्रॉमा से लड़ा है। वो एक ट्रॉमा नहीं रहेगा जो मैंने अपने ट्रॉमा से लड़ा है एंड अब मुझे कच करना है, अब मुझे बदलना है। एंड जिस दिन वो ठान लिया कि यार अब बदलना है, कुछ भी हो जाए, एक्सपेरिमेंट करके रहना है, किसी भी वे में करके रह रहा है। अब कुछ ज़्यादा ही उठपटांग हरकतें मत कर देना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, सो तुम बदलने लगोगे। तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी नहीं, मेरे जैसे यूट्यूबर्स की भी नहीं। मोटिवेशन गाइड्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो इतने सारे मिलियंस ऑफ व्यूज़ छाप रहे हो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बाकी यही थी सिंपल सा थिंग कि ब्रो क्या चीज़ें हैं बैकएंड में, क्यों है वो, एंड कहीं ना कहीं हमारे बैकएंड की वजह से ही है, पेरेंट्स की वजह से भी है, ऑलमोस्ट स्कूल की वजह से भी है, कलीग्स की वजह से भी है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉमा से डेवलप हो जाते हैं और वो कभी जा नहीं पाते। आई थिंक तुम लोग को उस पर वर्क करना चाहिए एंड दैट्स वाई तुम लोग डम बनते जा रहे हो टाइम के साथ। या दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।